फ्रेंड्स, मैं पद्मावती जैन आप लोगों का स्टडी पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम व्यापार चक्र के विभिन्न चरण को, अवस्थाएं को, उसके 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 5वां पॉइंट, जो कि आखिरी पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, अवरोध की अवस्था अथवा मंदी का पुनरागमन विशेषण। जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछले वीडियो में व्यापार चक्र के बारे में और उसकी 4 पॉइंट, जैसे कि फर्स्ट था मंदी, फिर था पुनरुत्थान, फिर था पूर्ण रोजगार, फिर था तेजी और अभिवृद्धि। उसके बाद हम 5वां पॉइंट लास्ट पढ़ने वाले अवरोध की अवस्था अथवा मंदी का पुनरागमन। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो हम आज बात करने वाले हैं 5th पॉइंट की कि व्यापार चक्र की जो अवस्था है उसमें 5वीं अवस्था क्या है। तो आ जाइए पढ़ते हैं। 5वीं अवस्था है अवरोध की अवस्था, जिसे हम मंदी का पुनरागमन भी कह सकते हैं, रिसेशन। अभिवृद्धि अथवा तेजी की अवस्था लंबे समय तक नहीं रह सकती। जैसे कि आपको पता होगा, हमने 4th जो अवस्था पढ़ी थी वो थी अभिवृद्धि और तेजी। तो आपको पता होगा, जो तेजी की अवस्था होती है, अभिवृद्धि की अवस्था, वो ज्यादा समय नहीं रह सकती। अगर दोस्तों वो ज्यादा समय रह जाती है तो व्यवसाय के लिए और जनता के लिए, दोनों के लिए हानिकारक साबित होती है। तो जो ये अभिवृद्धि और तेजी की अवस्था होती है वो ज्यादा समय के लिए नहीं रह सकती। कैसे, वो हम पढ़ेंगे आगे। अभिवृद्धि अथवा तेजी की अवस्था लंबे समय तक नहीं रह सकती है, क्योंकि तेजी में स्वयं के विनाश की संभावना रहती है। तेजी की एक सीमा आ जाती है, जिसके बाद विकास की गति मंद हो जाती है तथा पुनः मंदी प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों, जैसे कि देखो, जितनी तेजी बिजनेस के प्रॉफिट, उतनी लॉस भी है। प्रॉफिट के लिए ज्यादा तेजी, ज्यादा समय के लिए, लंबे समय के लिए तेजी व्यवसाय के लिए अच्छी बात नहीं है, वो स्वयं के विनाश का कारण भी बन सकती है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, जितनी कीमतें बढ़ेगी, जितनी तेजी होगी, जो जनता है वो उन वस्तुओं को क्रय करने में असमर्थ हो जाएगी, वस्तुएं क्रय नहीं कर पाएगी। अगर जनता वस्तुएं क्रय नहीं करेगी तो जो व्यवसाय का उत्पादन है वो बिकेगा ही नहीं, जो माल है, गुड्स है, वो बिकेगा ही नहीं और सेल से नहीं होगी तो प्रॉफिट भी मिलना संभव नहीं है, और इस तरह से व्यवसाय घाटे में भी जा सकता है। इसलिए बिजनेस के लिए ज्यादा तेजी अच्छी बात भी नहीं है। फिर देखिए, और इस प्रकार जब तेजी की एक सीमा आ जाती है कि अब तेजी, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, इतनी ही कर सकते हैं, एक सीमा आ जाती है, जिसके बाद विकास की गति मंद हो जाती है। उसके बाद जो हमारा विकास है व्यवसाय का, वो धीरे धीरे मंद पड़ना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वापस मंदी की स्थिति आ जाती है, मंदी की अवस्था आ जाती है तथा पुनः मंदी प्रारंभ हो जाती है। मजदूरी, लागतें, मूल्य गिरने लग जाते हैं, कीमतें कम हो जाती है, प्राइस घट जाती है, मजदूरी भी कम हो जाती है, लागतें जो कॉस्ट आ रही है वो भी कम हो जाती है, सब धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, व्यवसाय में मंदी आना शुरू हो जाती है, कुल व्यवसाय की मात्रा घटने लगती है। अब देखिए दोस्तों, जब ज्यादा तेजी होगी, कीमतें बढ़ेगी, तब कोई भी ग्राहक, कस्टमर उस वस्तु को खरीदना नहीं चाहेगा, और जब नहीं खरीदेगा तो धीरे धीरे व्यवसाय में क्या आ जाएगी, मंदी आ जाएगी। कुल व्यवसाय की मात्रा घटने लगती है, उत्पादन, आय, विनियोग तथा रोजगार, ये सब घटने लगते हैं। उत्पादन यानी कि प्रोडक्ट, आय, इनकम, विनियोग तो आपको मैं कई बार पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ और फिर से बताऊंगी आपके लिए। विनियोग वह धन होता है दोस्तों जो भविष्य के लिए या फिर किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यापार का स्वामी बचाकर रखता है। तो दोस्तों देखिए आगे, बैंकों द्वारा ऋणों की शर्तें कठोर करने से बैंक ऋण में कमी होने लगती है। जब मंदी आना शुरू हो जाता है तो बैंक जो है वो अपनी शर्तें कठोर कर देता है, क्योंकि बैंक भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। मंदी का समय है, पैसा तो दे दिया, वापस ही नहीं आया, तो इसलिए बैंक जो है अपनी शर्तें कठोर कर देती है। इसकी वजह से लोग जो है ऋण लेने में असमर्थ हो जाते हैं और ऋणों में कमी आ जाती है। साहसियों में भविष्य के प्रति
समस्या के प्रति भय व शंका उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि दोस्तों जब मंदी का समय आता है तो जो साहसी होते हैं, व्यवसाय के स्वामी होते हैं, उद्यमी होते हैं, इन सबको भविष्य के लिए चिंता होने लगती है कि भविष्य में पता नहीं हमारा बिजनेस कैसे चल पाएगा। निर्माण क्रियाएं मंद पड़ जाती है तथा बेकारी बढ़ने लगती है। समय ऐसे ही फिजूल जाता है, उत्पादन में कमी आ जाती है, लागतें भी बढ़ जाती है, हर चीज में कमी आ जाती है, मूल्य घट जाता है और लागतें भी कम हो जाती है, मजदूरी आय सब कम होने लग जाती है, मंदी की अवस्था आ जाती है। तो दोस्तों हम पिछले सभी वीडियो में हमने सभी अवस्थाएं पढ़ी। पहले व्यापार चक्र के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा तो दोस्तों सबसे पहले मंदी आती है जिसमें व्यवसाय मंद पड़ जाता है, फिर पुनरुत्थान आता है। मंदी के बाद धीरे धीरे व्यवसाय विकास करने लगता है, तो हमने पढ़ा था पुनरुत्थान की अवस्था होती है। फिर तीसरा हमने पढ़ा था पूर्ण रोजगार की अवस्था जो बहुत कम समय के लिए आती है, और जितने भी देश होते हैं दोस्तों प्रत्येक देश जो है वो पूर्ण रोजगार की अवस्था को ही प्राप्त करना चाहते हैं, पर वो बहुत कम समय के लिए आती है। और फिर हमने पढ़ा था कि तेजी और अभिवृद्धि की अवस्था आती है, इसमें व्यवसाय कि स्वामी को बहुत अधिक मात्रा में लाभ मिलता है क्योंकि कीमतें बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है जो जनता के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि जनता जो है इतनी कीमतों पे उत्पादन वस्तु है वो खरीद नहीं सकती। और फिर आखिरी हमारी अवस्था है अवरोध की अवस्था, जिसमें तेजी अच्छी बात नहीं है, ज्यादा तेजी जोखिमपूर्ण है, इसलिए धीरे धीरे वापस मंदी की अवस्था आ जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वाकई मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज like, subscribe and share. Thank you so much.